हसन रज़ा पाशा साहब, आपकी राय में क्या हालात ऐसे बने हैं, क्या वजह बनी है, किस तरह की तफसील सामने आई जिसकी वजह से का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 23 अक्टूबर के फैसले के बरक्स है? देखिए जहाँ तक तो पहले सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले का तल्लक है, हमने उसको अप्रिशिएट किया था और पाकिस्तान बार कौंसिल बहसीत इदारा और जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, हमारा डे वन से ये स्टैंड था कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो है वो हमें किसी हद तक मायूसी हुई है। हम ये समझते हैं कि उसको जो उन्होंने ट्रायल जारी रखने की हद तक इजाज़त दी, वो कोई बड़े अदब के साथ कहूँगा कि वो मुनासिब नहीं है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट है। लेकिन चूँकि इससे पहले ये वर्डिक्ट 2015 में आ चुका था सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने, बल्कि फुल बेंच ने, 15 रुकनी बेंच था, उन्होंने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक केस में ये होल्ड किया था विद मेजॉरिटी व्यू कि मिलिट्री कोर्ट जो हैं वो सिविलियन का ट्रायल कर सकती हैं। तो कुछ ऐसे आईनी तरमीम की सूरत में मौजूद हैं जिसकी वजह से दोनों को एवेलुएट करके इस 6 रुकनी बेंच ने अब फैसला देना है कि क्या है। बहरहाल ये चूँकि इंटरम आर्डर है, फाइनल जजमेंट नहीं है, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आगे चल के क्या होता है। ठीक है सलमान राजा साहब, आपका मौक़िफ़ रहा है बड़ा माजी में, ख़ास तौर पर जो माजी में एक साबिक़ वज़ीर आज़म का भी ट्रायल हुआ, उस पर आपने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि वो कन्विक्शन सही नहीं थी, और अब भी आप एक साबिक़ वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं अदालती मामलात में। अब जैसे आपने कहा फ़ैसले तो आते रहते हैं, तो फिर अब आगे का रास्ता क्या होगा कानूनी तौर पर? आपके साथ जो दीगर वकला थे जिन्होंने आज दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? नहीं, सोचना क्या है, देखें अब जब ये मुकदमा लगेगा हतमी बहस के लिए तो उस वक्त बहस करेंगे। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बेंच के हवाले से उनका भी इजहार होगा। आज सरसरी इजहार हुआ, आइंदा मेरा ख्याल है लिख कर ज़्यादा तफसील से इजहार होगा। तो ये दोनों मामलात आगे बढ़ेंगे। हम जो आइन और कानून के मुताबिक जिस सूरत को दुरुस्त समझते हैं उसका अयादा करेंगे। बेंच की तश्कील भी एक शफ़ाफ़ तरीके से होनी चाहिए और जो फ़ैसला है ज़ाहिर है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो दोनों सतहों पे हम अपनी जगह पे खड़े रहेंगे और हम भरपूर बहस करेंगे। मैंने कहा कि फ़ैसले आते रहते हैं, हर फ़ैसला जो है वो कोई दुरुस्त नहीं होता। फ़ैसलों को हम वक्ती तौर पे कभी सही मानते हैं और तारीख़ के में जब के तनाजुर में जब उनको देखते हैं तो उनको हम सही नहीं मानते। तो ये तो तमीज़ुद्दीन, डोसो, उसके बाद बेशुमार मुकदमे, नुसरत भुट्टो केस, ज़फ़र अली शाह केस, जब ये आए फ़ैसले तो बहुत ढोल बजे कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्कतुल आरा फ़ैसला दे दिया। बाद में लोग कहते हैं कि उसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है फ़ैसले की। तो इस तरह के फ़ैसले माजी में भी आए हैं, हम उम्मीद करते हैं आइंदा ना आएँ इस तरह के फ़ैसले, लेकिन आइंदा भी आएंगे। मोहसिन शाहनवाज़ राजा साहब, अब मुस्लिम लीग नून को क्या ये खदशा भी है कि इस फैसले की हिमायत करने से या सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की हिमायत करने से अब कोई अवामी रद्द-ए-अमल का सामना भी हो सकता है इंतखाबी सियासत में? देखिए, मैं इसको नहीं समझता कि अवामी हो। देखें, एक तो इंतहा पसंदी की सियासत, शिद्दत पसंदी की सियासत और इंतशार की जो सियासत है उसको वैसे पाकिस्तान की जो आवाम है अक्सरियत वो पसंद नहीं करती। हमारे जो दो किस्म के वोट बैंक्स पाकिस्तान में, बल्कि अब तो ज़्यादा पार्टीज़ हैं, JUI का अपना है, PMLN का अपना वोट बैंक है, लेकिन जो अक्सरियत है पाकिस्तान की आवाम की वो कंडेम करती है इश्तियाल अंगेज़ी को और इस तरह की चीज़ों को, एक्सट्रीमिज़म की सियासत को। PTI ने प्रमोट किया है एक्सट्रीमिज़म की सियासत से 2013 से लेके 2018 तक, और कितने धरने, कितने लॉकडाउन्स, कितनी एग्रेशन, जला दो, मार दो, सब एक बात उड़ा दो, इस तरह की हमें रोज़ तकारीर हम सुनते थे। 2013 से 18 तक वो सब कुछ होता रहा। अब अगर आप आम आवाम में, हम आम आवाम में बैठे हुए,
हमारे अवाम में अगर कोई बंदा जिसने 9 मई में कोई मुलव्वस नज़र आया है, जिसने जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आग लगाई है, लोगों को लेके गया है, सारे कारकुनों को मोबिलाइज़ किया है, वहाँ पे जाके हल्ला बोला है आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे, सरगोदा में भी हर जगह पर शहीदों की जो निशान थी यादगारें, उनको नुकसान पहुँचाया है, हमारे पाकिस्तान के लोग उनको अच्छा नहीं समझते। मैं यकीन माने आपको नहीं अच्छा समझते, और ये गलतफहमी के शिकार हैं काफ़ी लोग कि शायद इससे कोई असरात पड़ेंगे अवामी राय के ऊपर। अवामी राय पे इस किस्म के कोई असरात नहीं पड़ रहे। ये PTI का वोट बैंक है, उनके ख़ास कारकुन हैं, वर्कर हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, उनके लोग ज़ाहिर है मैं उनके साथ मैं नहीं कह सकता ये पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी कि उनके बारे में उनका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन आपको चले खदशा नहीं। आप लेकिन जब बात कर रहे थे सलमान राजा साहब कुछ कहना चाहते थे। सलमान राजा साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि कोई ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा ना दे। हम ये कह रहे हैं कि उसको अदालत में लेकर जाएं। दुनिया में आप मुझे बताइए, दहशतगर्दी क्या श्रीलंका में नहीं है? क्या बांग्लादेश में मामलात नहीं हुए? दुनिया में कहीं भी अब महज़ब माशरों में मिलिट्री कोर्ट्स का तसव्वुर नहीं रहा सिविलियंस के लिए। आपको बहुत ढूंढ के दुनिया की जो 200-250 ममालिक हैं उनमें शायद 2-3 मुल्क मिलेंगे जहाँ सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश किया जाता है। तो इसलिए ये तमाम जो मफरूज़ा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा कोई अदालत इंसाफ़ी नहीं कर सकती, तो बंद कर दें सब अदालतों को। फिर हम बैरकों में ही हर मामला ले जाते हैं, वहीं पे फैसले होने दें। ये किस किस्म की मंतक है कि अगर मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इंसाफ नहीं होगा? फिर क्यों है हमारी ये तमाम अदालतें खड़ी हुई? क्यों हम पूरा एक बोझ उठाए हुए हैं? इसलिए मामला ये नहीं है कि क्या किसी को सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मामला ये है कि क्या सज़ा देने वाला कर्नल मेजर मिलिट्री कोर्ट का अफसर होना चाहिए या वो एक जज होना चाहिए जिसको हमने आइन और कानून के तहत बनाया हो, जिसके हवाले से हम कहते हैं कि उसकी तैनाती एक ख़ास तरीके से हो, उसको तहफ़्फ़ुज़ हो अपने ओहदे के हवाले से। तमाम जो हमने इतने 40-50 साल मुकदमे लड़े, आइन में तरामीम की, उन सबको उठाकर हम एक जुम्बिश कलम हम तल्फ कर रहे हैं। राना साहब वो ये कह रहे हैं राना साहब के नहीं होते तो मुझे बहुत तारीख मुस्तकबिल नजर आता है। उनका जो बुनियादी एक नुक्ता है कि ये मना नहीं किया किसी ने इसे उनका ट्रायल नहीं करे, जो 9 मई में के वाकयात में किसी भी तरह से मुलविस है वो सिविल अदालतों में हो वो ट्रायल। देखिए राजा साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह, राजा साहब से मेरा बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ये बड़ी हमेशा से अच्छी वकालत करते हैं और एक असूल की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा होता रहा है कि सिविलियंस के भी ट्रायल्स हुए हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में हमारा मैं इसको बहुत डिफरेंट एंगल से लेता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी को, मैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, इस पूरी चीज़ को बहुत डिफरेंट एंगल से लेता हूँ और मैं इसके बीच में पाकिस्तान की हर वो एसेट जो कि मिलिट्री के कंट्रोल में है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से और इंटरनेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज़ को लेता हूँ। और मैं उसको इस तरह से देखूंगा कि अगर आप पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन पे, लेट से पाकिस्तान एटॉमिक जो प्लांट था मियाँ वाली में, या एयर बेस जो मियाँ वाली का था, वहाँ पे जब ये सारा अटैक किया गया और सब कुछ हुआ, उस वक्त भी 9 मई वाले दिन, तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह का कोई नुकसान हो जाता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिससे नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता, वैसे अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी होगा, ना ही कोई इतना कमज़ोर सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कि अगर आपके ऊपर मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन अनासर आपके अंदर से लोगों को उठा के जो सिविलियंस हैं उनको यूज़ करें और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर यूज़ करें, तो आपका माजी का ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बताता है कि उनके खिलाफ मुकदमात चले हैं, उनको सजाएं हुए हैं। और सलमान राजा साहब ने ये खुद कहा है कि हाँ वो हुआ है, लेकिन वो गलत होता रहा है, वो इनकी राय है। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि जहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन आ जाती है, वहाँ पे मिलिट्री लॉज और वो ट्रायल जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, आप बाहर सड़क पे खड़े होकर जो कुछ मर्जी कहते रहें, आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो करें, लेकिन अगर आप मैं तो बल्कि कहता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला, उसका भी ट्रायल का इख्तियार मैं कहता हूँ पाकिस्तान के पार्लियामेंट के, अगर जजेस की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट खुद करती है, जुडिशल रिव्यू खुद होते हैं और उनकी सारी जो चीज़ें हैं स्क्रूटनी खुद करती, तो पार्लियामेंट पे हमला हो जाए तो उसकी हम नहीं कर सकते, हम तो खुद बेबस लोग हैं। मैं तो कहता हूँ वहाँ पर भी पार्लियामेंट को अपना सेशन जज बैठा के ट्रायल कराना चाहिए, ताकि पता लगे कि अदारा अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। चले, आपका मौक़िफ़ है। हसन रज़ा साहब, जो की हम बात करें वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा होंगे आज के इस फैसले के? पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल पर, सियासत पर, या फिर जो निज़ाम इंसाफ है उस पर एतमाद के हवाले से असरात होंगे? नहीं, पाकिस्तानी सियासत का तो इससे कोई तल्लुक नहीं है।
क्योंकि ये आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और उनमें से 103 लोग हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में कर रहे हैं। आल दो के उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इन इन मुल्ज़मान को अपील का हक दिया जाएगा हाई कोर्ट, मुतलका हाई कोर्ट्स में। लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। हम समझते हैं कि ट्रायल ही अगर ATA कोर्ट्स में हो जाता और उसमें बाकायदा टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है उस कानून में, उनका ट्रायल वहीं हो के वहीं पे वो उनको सजा जजा जो भी होनी थी हो जाती, तो ये ज़्यादा मुनासिब था।